पे भी मत जाइएगा। और ये जो समय इन फसलों का चल रहा है, आप करिए, डरिए मत। वेजिटेबल में लॉस नहीं जाता है यार, ये आपका पैसा नहीं खाती है। थोड़ी सी जानकारी लगेगी, घबराइएगा नहीं। करेंगे, देखेंगे, चैनल पे बहुत सारी जानकारियाँ पड़ी हैं, उनको देखेंगे तो समझ में आएगा। किसी अलग फसल की अलग बीमारी नहीं होती है, 10-12 दवाएं होती हैं, उनका अगर नाम आप सीख लेंगे, उनको प्रयोग करना सीख लेंगे, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वही 10-12 दवाएं सारी खेती में काम करती हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा देव और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। ये फरवरी का महीना है और अभी मार्च आने वाला है और अप्रैल आने वाला है। ऐसे में बहुत सारे मित्रों के कमेंट आते हैं कि क्या करें। जो नए नए किसान हैं, युवा किसान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, खेती में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और खेती सीखना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा काम है, खेती डरिए मत। इसमें भी बहुत बड़ी संभावना और बहुत बड़ा कैरियर होता है। तो हम क्या करें अप्रैल में, मार्च में या फरवरी में, फरवरी मार्च अप्रैल के इन महीनों में किस चीज़ की बुवाई करनी चाहिए जो आपको अच्छी अर्निंग दे, तो इसी विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा तो समझ में आएगा। और जो करना चाहते हैं वही लोग देखें, बाकी में टाइम बर्बाद करने से कोई लेना देना नहीं होता है। अभी जो सीज़न चल रहा है इस समय, आज ये 9-10 फरवरी में आपको बात कर रहा हूँ, तो पूरा मार्च पड़ा है, आधी फरवरी पड़ी है और पूरा अप्रैल है। ऐसे में अगर आप चाहें तो अभी भी बैगन, टमाटर और मिर्च की बुवाई कर सकते हैं, बट मिर्च में उत्पादन कम आएगा। बैगन टमाटर बहुत ज़्यादा पैसा देगा आपको। ये बैगन का सबसे अच्छा समय है फरवरी, पूरी फरवरी आप, और 15 मार्च तक अगर बैगन की बुवाई करते हैं तो बैगन आपको अच्छा पैसा देगा। दूसरी चीज़, अगर कम लागत की खेती करना चाहते हैं, बहुत कम लागत, कम से कम लागत में कम समय में ज़्यादा उत्पादन दे आपको और आपको कम परेशानी हो, तो फिर आप बेल वर्गीय फसलों पर चले जाएंगे। बेल वर्गीय फसल में इस समय आप 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च और 15 अप्रैल तक पूरे 60 दिन आपके पास हैं। आप खीरा, करेला, तुरैया, लौकिया, कद्दू, इनकी बुवाई बेड बना के कर सकते हैं। साथ ही आप तरबूज और खरबूज की बुवाई कर सकते हैं। तरबूज और खरबूज के लिए टेम्परेचर ज़्यादा ना जाए, उसको अभी फरवरी है, अभी आप पूरे फरवरी कर सकते हैं, पर मार्च अप्रैल में जाएंगे तो उत्पादन घट जाएगा आपका। बट खरबूजे में घटेगा, तरबूज में बिल्कुल नहीं घटेगा। तरबूज 15 अप्रैल तक भी बुवाई करेंगे तो तरबूज उत्पादन देता है और 40-45 के टेम्परेचर पे भी आपको फसल बढ़िया मिल जाती है। ये मेरा अपना अनुभव है। बेल वर्गीय फसलों में कीड़ा बहुत कम लगता है, सघन पेस्ट की प्रॉब्लम होती है, तो वही छोटी मोटी दवाइयाँ होती हैं जिनमें आप एसीटा, एमीडा, थायोमेथेक्साम और प्रोफोनोसाइपर, इमामेक्टिन वगैरह, बस इतनी ये 4-5 चीज़ें अगर डालते रहेंगे 10 दिन, 15 दिन, 12 दिन के अंतराल पे, तो इनमें कोई बीमारियां नहीं लगती हैं। कोई एक फंगीसाइड, कॉपर, एजॉक्सिस्ट्रोबिन, इस तरह का एक बार ऐसे मिला के डालते रहेंगे। इतना ही सा इनका गणित होता है, ज़्यादा नहीं होता है। दुकानदारों से थोड़ा सावधान रहिएगा, चीज़ों को सीखिए, समझिएगा, कम से कम दवा का यूज़ करिएगा। अच्छा भोजन देंगे, फसल का मतलब दवा नहीं होता है। फिर वही कहूँगा मैं अपने चैनल के सदस्यों को कि खेती का मतलब दवा बिल्कुल नहीं है। खेती का मतलब होता है भोजन, और भोजन का मतलब यूरिया और डीएपी भी बिल्कुल नहीं है। ये सब चीज़ें थोड़ी मात्रा में लगती हैं। माइक्रो न्यूट्रिशन पौधे को सबसे ज़्यादा लगता है, जिसमें सारी चीज़ें होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा सा बोरान डाल दिए, कैल्शियम डालिए, मैग्नीशियम डालिए, सल्फर डालिए। इस जानकारी के चैनल पे बहुत वीडियो पड़े हैं, उनको देखिए। कम से कम यूरिया, कम से कम डीएपी डालिए, मिट्टी को भी बचाइए। ये जो ऑर्गेनिक का फंडा चल रहा है, लोगों के दिमाग में फितूल डाला जा रहा है, एक दिन ये समझिए किसान को फुटपाथ पे लेके आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आगे मेरी बात अभी अच्छी नहीं लगेगी, आगे चल के आपको पता चलेगा कि इंडिया को श्रीलंका बनने में देर नहीं लगेगी। जो नेता होते हैं, मंत्री होते हैं, कृषि मंत्री होते हैं,
इनको खेती का ABCD नहीं आता है। और जो रिसर्च सेंटर और कंपनियां होती हैं, इनका पैसे पे काम चलता है, आपको अपना काम करना है। बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डालना है। 1 एकड़ में क्विंटलों DAP, क्विंटलों यूरिया न डाल के 15-20 किलो, 10 किलो, 15 किलो जो मिनिमम है उसमें काम चलाइएगा। कहीं भी अगर उस फ्रूट को जांच कराएंगे तो ऑर्गेनिक ही निकलेगा, मेरी पूरी गारंटी है। इस तरह से कोई चीज़ नहीं आती। और ये जो डाल रहे हैं ये नुकसान कर रहा है, इसका आज तक किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है। किसी प्रयोगशाला में ये कोई चीज़ टेस्ट नहीं हुई है। सब बातें हैं, सारे यूट्यूबरों का खेल है। चैनल चलाने के लोग कुछ भी बकते रहते हैं, तो उनसे भी थोड़ा सावधान रहिएगा, चीज़ों को समझिएगा। मेरा मतलब ये नहीं है कि जहर डालिएगा, लोगों को बड़ा ख़राब लगता है। जहर खा रहे हैं, उसके बाद लोग जाने क्या क्या बक रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती के नाम पर कहीं सल्फ़र, कहीं कॉपर मिट्टी में डाल रहे हैं और ज्ञान बोल रहे हैं। उनको ये भी नहीं मालूम है कि जो सबसे ज़्यादा जहर होता है, दुनिया के सारे जहर जो बनते हैं वो कॉपर और सल्फ़र से ही बनते हैं, इसके अलावा और कोई चीज़ होती नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए इस फंडे पे भी मत जाइएगा। और ये जो समय इन फसलों का चल रहा है, आप करिए, डरिए मत। वेजिटेबल में लॉस नहीं जाता है यार, ये आपका पैसा नहीं खाती है। थोड़ी सी जानकारी लगेगी, घबराइएगा नहीं। करेंगे, देखेंगे, चैनल पे बहुत सारी जानकारियाँ पड़ी हैं, उनको देखेंगे तो समझ में आएगा। किसी अलग फसल की अलग बीमारी नहीं होती है। 10-12 दवाएं होती हैं, उनका अगर नाम आप सीख लेंगे, उनको प्रयोग करना सीख लेंगे, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वही 10-12 दवाएं सारी खेती में काम करती हैं, चाहे फल फूल की हो, पपीता हो, बैगन हो, टमाटर हो, मिर्च हो, गाजर हो, मूली हो। वही 10 से 12 दवाएँ, 10 से 12 नाम, 10 से 12 फार्मूले, बस आगे पीछे करके सारी खेती में है, वही ज्ञान है। होता क्या है कि हमें कुछ नया बेचना होता है लोगों को, तो कंपनियां घुमा फिरा के उल्टा सीधा करके नए नए फार्मूले देके, चूँकि कंपटीशन का ज़माना है और किसान बहुत बड़ा बाज़ार है, 70% आबादी है किसान की है, तो पूरी दुनिया किसान पे ही अपनी किस्मत आजमा रही है। अब ये किसान के ऊपर निर्भर करता है कि दुनिया को अपनी किस्मत आप अपने ऊपर आजमाने दे रहे हैं या आप अपनी किस्मत खुद बना रहे हैं, अपने रास्ते खोज रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को और देख रहे हैं। देखिए दुनिया लुटेरा है, आप समझ लीजिए डाकुओं का जंगल है यार, जहाँ जाएंगे आप लुट के जाएंगे। अगर आप में अपनी अक्ल है, समझदारी है, सूझबूझ है, तो दुनिया कोई आपको लूट नहीं पाएगी। बट अगर आप दूसरे के भरोसे काम करेंगे, अपना दिमाग नहीं, जैसे मैंने कहा ना, मैं खेती करता हूँ, अपना दिमाग लगाता हूँ। चीज़ें मैंने बताई हैं, आइडिया मुझसे लेना है आपको, मेरे जैसा नहीं करना है। अपना दिमाग अपने खेत पर लगाएंगे, आप परमात्मा से 50 गुना आगे निकल जाएंगे और लोग आपको देख के सीखेंगे। ऐसा होता है, यही सच्चाई है। बट अगर आप किसी के पीछे टोटल चल दिए, अपना आपने दिमाग नहीं लगाया, इसको नहीं समझा, नहीं जाना, इससे तालमेल नहीं बिठाया, तो ये आपका पैसा खाएगा। बट अगर आप इसको बच्चों की तरह प्यार करेंगे ना यार, तो ये आपको जीवन में बहुत कुछ देगा। यही वो है जो आपके बच्चे पालेगा, आपको पालेगा और पूरी दुनिया को ये पालता है। इसीलिए ये धरती का दूसरा भगवान होता है। अगर इसको सही नज़रिए से देखेंगे तो ये आपको घाटा नहीं, ज़िंदगी में वो सब कुछ दे देगा जिसकी आपको आवश्यकता होती है। तो चलिए, ये जानकारी थी। लोगों को लगता है मेरी बातें बकवास, इसलिए इसको रोकता हूँ यहीं पे। मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।